जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल गुर्जर करौली फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल शाम मैंने एक वीडियो यूट्यूब पेज के अंतर्गत अपलोड की। दोस्तों, उसके अंतर्गत लगभग तमाम साथियों का सिर्फ एक क्वेश्चन कि आगे की रणनीति क्या। दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी से बता दूं, सभी को अवगत करा दूं कि जो 4 और 5 जुलाई का संघर्ष था, कहीं ना कहीं उसको देखकर सरकार बैकफुट पर आई है। आप सभी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का भारत रफ्तार को दिया गया इंटरव्यू भी देखा होगा। दोस्तों, उसके अंतर्गत जब एंकर उनसे पूछते हैं मदन दिलावर जी से कि जो मनोज मीणा जी हैं, उन्होंने आपसे कुछ सवाल किए। पिछली बार जब आए थे वो सवाल कर रहे थे कि ये महिलाओं के जो महिला आरक्षण जो 50% किया गया है, इस पर कुछ पूछना है मदन दिलावर जी से। तो मदन दिलावर जी स्पष्ट मना कर देते हैं बात करने से। दोस्तों, इसका एक साफ और स्पष्ट मैसेज, कहीं ना कहीं हम जीत रहे हैं, और जीत हम तब रहे हैं जब हम संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, 4-5 जुलाई का जो हमारा संघर्ष था, जो जयपुर शहीद स्मारक के अंतर्गत आह्वान किया गया था हमारे नेतृत्वकर्ताओं द्वारा, और सभी युवा साथी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो साथियों, प्रशासन की तमाम नाकामियों ने जो तानाशाही के बदौलत या फिर तमाम बंदिशों के बावजूद भी युवा साथी शहीद स्मारक पर डटकर खड़े रहे, और इसका परिणाम यह आता है कि सरकार बैकफुट पर जाने की कोशिश करती है और तमाम बेरोजगार संघों या फिर युवाओं से वार्तालाप करने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, अब आप जीत के बहुत करीब हो। सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। संशोधन होना बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आपका जो संघर्ष था उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा है, और झुक रही है सरकार। लेकिन अभी भी आप ये मत समझें कि हम जीत भी रहे हैं या हार रहे हैं। दोस्तों, संघर्ष अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। संघर्ष तब तक ये चालू रखें जब तक हमें पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं मिल जाए कि शिक्षा मंत्री जी या फिर सीएम साहब ने ये जो बिल था उसको वापस ले लिया या फिर इसमें संशोधन कर दिया है। तब तक हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि कई बार जीत का जश्न भी हमें गम के माहौल में धकेल देता है। जल्दी जीत का जश्न मनाना नहीं चाहिए जब तक हमें बिल्कुल सफलता नहीं मिल जाती है। दोस्तों, आगे की रणनीति को मैं शेयर करूं उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो तमाम युवा साथी एक व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं, उन पर तकरीबन प्रत्येक ग्रुप पर 1000-500 कैंडिडेट या फिर जो बेरोजगार युवा साथी हो जुड़े हुए हैं। प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुपों को आप कहीं पे भी खोल के देख लो। उनमें क्या कंडीशन है, कोई भी कहीं कोई जैसे पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट का किसी ने ग्रुप बनाया, एक्टिव लोगों का ग्रुप बनाया, और उसमें सभी घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आंदोलन से मतलब नहीं है, उन्हें खुद के संघर्ष से मतलब नहीं है। उन्हें यह देखना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हार जीत यही तो तय करती है हमारी, जब हम खुद हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। और जब तक अपन जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ना, तो अपन भी बैकफुट पर रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है मेरा, ये तमाम ये व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से जो ताका झांकी करते हैं लोग, उनको तुरंत प्रभाव से रिमूव कीजिए। सिर्फ एक्टिव जो टीम हो उसका गठन कीजिए, और तमाम साथी इस संघर्ष में पूर्ण अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए और तुरंत तत्पर हो जाएं आप सभी। दोस्तों, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आपको जयपुर के अंतर्गत परमिशन नहीं मिल रही है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, क्योंकि जब तानाशाह सरकार और प्रशासन हो जाते हैं तो उसमें जो बेरोजगार युवा खुद के भविष्य को देखते हुए पीछे हटना हमें भी पड़ता है। और हम जयपुर के अंतर्गत आंदोलन नहीं करेंगे या फिर जयपुर के अंतर्गत की बात रखेंगे, लेकिन अभी हमें करना क्या है उसके ऊपर बात करें हम। तो सबसे पहले जो तमाम विधायक महोदय हैं वो अब भी, आज संडे है आज, और तमाम जो एमएलए साहब हैं वो शायद तकरीबन घर पे गए हुए हैं, या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र वहाँ गए हुए हैं, या फिर दिल्ली, जो भी जहाँ भी है, सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट सभी के सामने है। उनसे संपर्क करें, उनके पीए से संपर्क करें, और तमाम साथी बिल्कुल अपना संघर्ष 100% दे दें, क्योंकि अभी सरकार झुकने ही वाली है, आप ये समझ लो। आप दोस्तों,
जिला स्तर पर आपको कलेक्टर महोदय के सामने ज्ञापन देना है, क्योंकि अब पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जयपुर के अंतर्गत आंदोलन हो गया और अगली जयपुर के अंतर्गत आंदोलन की डेट को आप इंतजार करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा सभी ने सोच लिया तो फिर आंदोलन कहीं ना कहीं दब जाएगा। जो युवा साथियों के अंतर्गत आक्रोश है, जो जज्बा है, वो दब जाएगा। इसके अलावा प्रशासन भी मुस्तैद हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उन्हें भी लगने लग जाएगा कि अब युवा सब बैकफुट पर चले गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा जब जिला स्तर और पर कलेक्टर महोदय और जो एमएलए महोदय उनको ज्ञापन दे दें, उनको सीएम साहब को पत्र लिखवाने की कह दें, उसके बाद आपको करना क्या है कि 9 या 10 तारीख को विधानसभा सत्र दोबारा चालू होगा और जयपुर के अंतर्गत एमएलए महोदय दोबारा पहुंचेंगे। तो जो युवा साथी अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाहर हैं या फिर जयपुर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अपनी अपनी जो विधानसभा क्षेत्रीय कम से कम 10 से 15 लड़कों जो युवा साथी हैं बेरोजगार, उनका एक कॉन्टैक्ट, उनके कॉन्टैक्ट लगा लें, चेक करें सभी को और आपस में कॉन्टैक्ट करते हुए अपने विधायक महोदय से क्वार्टर पे मिलने का समय मांगे, अपने मांग पत्र को लेकर जाएं साथ में और पूर्ण जोर तरीके से अपनी मांग है उसको रखें, अपनी बातें हैं उनको रखें। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको सभी को स्पष्ट पहले ही कर चुका हूं और भी बता देता हूं कि सभी जब तक एक्टिव नहीं होंगे, सभी का जब तक साथ नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक हम हमारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएंगे। जब तक हमारी जो संघर्ष है अब तक जो हमने किया है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा। अब तो हमें जीत के बिल्कुल करीब खड़े हैं, क्योंकि सरकार को पूरी तरह भान है कि अभी तक जयपुर के अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत प्रदर्शन हुए, तमाम आला कमान तक मैसेज है। सभी युवा बेरोजगार साथियों से बात करना चाहते हैं सरकार और प्रशासन भी, लेकिन कुछ बंदिशें होती हैं, वो मिल नहीं पाते हैं या फिर किसी कारणवश दबाव होता है। तो दोस्तों, अब तो बिल्कुल आप जीत के करीब हो, अब पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, ना पीछे देखना है मुड़ के। अब तो और तेजी से संघर्ष करना है, क्योंकि अब तो हमें जज्बा और हमें एक मोटिवेशन मिल गया। जब शिक्षा मंत्री महोदय खुद इस जो 50% महिला रिजर्वेशन है इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं देते हैं और पत्रकार महोदयों को डायरेक्ट ये कह देते हैं कि इस पर मैं अभी कुछ बात नहीं करूंगा, तो दोस्तों इसका मतलब क्लियर है कि अपन जीत में हैं, अपन लीड में हैं। जो भी हमारे नेतृत्व करता है उन सभी का पूर्ण रूप से अभी साथ दे दो, क्योंकि उनको सिर्फ आपके ही साथ की जरूरत है। मैं जिला स्तर पर प्रदर्शन करने की बात बोल रहा था और उसके अंतर्गत मुझे काफी सारे युवा साथियों के मैसेज आए कि हमें नेतृत्व करने वाले नहीं मिल रहे हैं, नेतृत्वकर्ता नहीं मिल रहे हैं। हम कोई नेतृत्वकर्ता ऐसे हों जिनके साथ हम अपनी बात रख सकें। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली है क्या? अब आपको कौन से नेतृत्वकर्ता की जरूरत है? अब तो आप सारे आंदोलन देख चुके हो, सारी अपनी जो मांग है कैसे मनवानी है वो सब पूरी प्रक्रिया जान चुके हो आप, क्योंकि आप जयपुर के अंतर्गत दो 3 दिन तक आते हो। जब जयपुर के अंतर्गत आप पे कोई धारा नहीं लगती, जब आप पे केस नहीं लगता है, क्योंकि आप शांतिपूर्वक तरीके से बातें रख रहे हो। और जिला स्तर पर तो मुझे बिल्कुल पूर्ण आप पर विश्वास है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से ही अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि कलेक्टर महोदय ने तो ये किया नहीं है रिजर्वेशन, ये तो सरकार ने किया है। शांतिपूर्वक अपनी बातें रखें प्रशासन के माध्यम से और आला कमान तक उन्हें मैसेज पहुंचाने की बिल्कुल पुरजोर तरीके से मांग रखें। दोस्तों, अब नेतृत्व करने वालों का या नेतृत्वकर्ताओं का आप जो साथ लेना चाहते हो, अब पीछे हटो, अपनी जिम्मेदारी संभालो। अब तो खुद आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमें जो सोशल मीडिया पर घर पर ही पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, पर डे एक टाइम कोई सा भी डिसाइड कर लो। आज तो 8 बजे का टाइम रखा, वो बिल्कुल गलत था। 8 बजे का टाइम नहीं रखना चाहिए था। रात 8 बजे का टाइम रखते तो कई युवा साथी टाइम पर ट्वीट भी नहीं कर पाते हैं, तो तकरीबन 5 या 6 बजे का टाइम रखें और उस समय से एक्टिव रहें सभी। और बिल्कुल जो घर पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल जो कभी ना किसी प्रदर्शन में जाते हैं ना कहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट करवा लो उनसे। कम से कम वो ट्विटर ट्रेंड तो करवा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से तो साझा करवा सकते हैं।
क्योंकि सरकार को प्रत्येक ट्विटर ट्रेंड हो, कोई भी न्यूज हो, सारी सरकार तक पहुंचती है। सरकार भी तो न्यूज देखती है, उनको कैसे ग्राउंड का माहौल का पता होता है कि कब क्या कहाँ क्या हो रहा है। वो आप ये न्यूज वगैरह और जो भी तमाम ट्रेंड वगैरह हैं उनसे ही तो अवगत होती है सरकार, उनसे सूचनाओं को जानकारी लेती है। तो दोस्तों अब तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है आपको। जो घर पर सो रहे हैं उनसे तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अब तो 2-5 दिन की ही बात है, सरकार बिल्कुल वार्ता करने के लिए तैयार खड़ी है और सरकार बिल्कुल बात करेगी और बिल्कुल युवाओं की समझेगी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पता है कि आने वाले उपचुनाव में उनकी क्या दशा और दिशा होने वाली है। दोस्तों आप सभी अपनी जिम्मेदारी संभालें, जिम्मेदारी अपनी समझकर एक्टिवनेस दिखाएं अपनी। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, कई युवा साथी यह भी बोल रहे हैं कि जिलों पर प्रदर्शन करने के अलावा हम क्या करें, कि हमने जयपुर में पहले प्रदर्शन किया और जिलों पर अब कर चुके हैं, और जिलों पर प्रदर्शन करने के बाद क्या करना है। तो दोस्तों भाई देवेंद्र शर्मा ने या फिर और तमाम साथियों ने कोर्ट के माध्यम से जो धरना स्थल की जो परमिशन थी, अनुमति थी, वो कोर्ट में दायर एप्लीकेशन अपनी दायर कर दी है। और जैसे ही हमें कोई डेट की सूचना मिलती है, पहले तो उससे पहले अपन को एक्टिव रहना ही है, लेकिन जैसे ही जयपुर के अंतर्गत धरना प्रदर्शन की अनुमति कोर्ट के माध्यम से मिल जाती है, तमाम युवा साथियों में वही जोश जो आपको 20 तारीख को और 4 जुलाई को और 5 जुलाई को रहा, उससे डबल और ट्रिपल जोश जो 30 जून को दबाए बैठे थे अपने संवेगों को, वो आने वाले जब कोर्ट का जो अनुमति मिले कोर्ट के द्वारा प्रदर्शन करने की, भी सरकार तो अपनी सुनेगी नहीं। सरकार तो परमिशन देने से रही, क्योंकि सरकार को यदि देना होता तो उससे पहले परमिशन दे चुकी होती। सरकार तो तानाशाह बन चुकी है, युवा बेरोजगार उन्हें देखते नहीं है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक दिखता है और महिला सशक्तिकरण सिर्फ 3rd ग्रेड में करना होता है, क्योंकि उन्हें तो सब पता है कि ये एक जो पक्ष है वो दब जाएगा, एक को चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक पक्ष का वोट मिल जाएगा। घर घर में बीजेपी, ये जो भी सरकार है जो हमारे आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण मानने के लिए हमारे जो जिन पे युवा ना तो कोई सलाह देते हैं, ना किसी से पूछी जाती है, पता नहीं किस कंडीशन में कोई भी बिल पारित करवा देते हैं और कोई भी बिल लाके खड़ा कर देते हैं, कोई भी कमेंट उल्टी सीधी कर देते हैं किसी के बारे में। ये सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक हमारी बिल्कुल मांगें पूरी नहीं रखी जाएंगी और आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे। सभी को अवगत करवाना है, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझवानी है, नेतृत्वकर्ताओं की और नेतृत्व करने वालों का। आप विश्वास तो देखो सबका करना होता है, क्योंकि जब हम उनके एक आह्वान से जयपुर के अंतर्गत नहीं आ पाते हैं, जबकि हमें आना चाहिए, क्योंकि डिमांड हमारी है, जरूरत हमारी है, लड़ाई हमारी है, संघर्ष हमें करना है, जॉब हमें लगनी है, और हम नेताओं को जेल में रखवा देते हैं। हालांकि मुझे पता है सभी को प्रशासन से डर होता है, क्योंकि परिवार और घर की जिम्मेदारी होती है सभी के ऊपर, लेकिन अपन जो मजबूती से बात रखेंगे, जिला स्तर से दोबारा से इस प्रोग्राम को चालू करेंगे, दोबारा से एक बार जिला स्तर पर दोबारा प्रोग्राम रखा, जैसे 9 तारीख को या 10 को, आप कोई सी डेट डिसाइड कर लो और पूर्ण रूप से आप मजबूती के साथ में पेश हो जाओ। और जो 9 और 10 को हमारी मांग विधानसभा में उठ सकती है, और आशा कर सकता हूं कि यह बिल जो विधानसभा में लागू होगा, अर्थात लागू ये बिल अब नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सभी जो संघर्ष कर रहे हो उस संघर्ष में ताकत है। तमाम मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच चुकी है और सरकार ये नहीं चाहती कि आने वाले उपचुनाव में उनका वोट बैंक गिरे, उनकी सीटें गिरें। सरकार बिल्कुल बेरोजगार युवा साथियों से मांग करने के लिए तैयार है। अतः आप जिला स्तर पर कोई प्रदर्शन करते हुए एमएलए को जो उपचुनावों की बात भी बताई कि उपचुनाव भी आने वाले हैं, इस प्रकार से उन्हें उनका माइंड वॉश करना है हमें, क्योंकि एमएलए ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं जितना आप शिक्षित होते हो। वो नेता हैं, ग्राउंड की उन्हें ज़्यादा, हालांकि ग्राउंड की जानकारी तो होती है उन्हें, लेकिन कब किस तरह हमें कैसे घुमाना है उनकी जानकारी नहीं होती उन्हें। दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अब आपके पास बिल्कुल समय है, संघर्ष में जुट जाओ। जो युवा साथी हमारा साथ दे रहे हैं उनका साथ दो, उनका मॉरल डाउन मत करो।
हम महिला सशक्तिकरण के खिलाफ वाली बातें नहीं करते हैं, क्योंकि मातृशक्ति भी हमारी आदर योग्य है, मातृशक्ति भी हमारी बिल्कुल एक अभिन्न अंग है। लेकिन इस प्रकार राजनीतिक रोटियां सेकना कि सिर्फ थर्ड ग्रेड के अंतर्गत इस प्रकार का रिजर्वेशन दे देना, हालांकि ये आप बिल्कुल मान के चलो यदि ये थर्ड ग्रेड में लागू हो गया ना तो सेकंड ग्रेड में भी लागू होगा, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत भी लागू होगा, और कोई नहीं बोलेगा इन चीजों को। क्योंकि जब एक बार आप संघर्ष आप हार जाओगे ना तो धीरे धीरे सभी हारते चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जब पहले संघर्ष करने वाले थे उन्होंने तो 2-3 दिन तक जयपुर के अंतर्गत प्रदर्शन किए, अपनी बातें रखी, लेकिन वो हार गए तो हम कैसे जीत सकते हैं। और किसी प्रकार से यदि गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है तो प्रमोशन तो होंगे, आप सभी को पता है, रिजर्वेशन की प्रोसेस सभी को पता है, कब क्या किसके साथ कैसे होना है सब आप भली प्रकार से जानते हो। दोस्तों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ आपकी एक्टिवनेस ही हमें जिता सकती है, आपका संघर्ष हमें जिता सकता है, आप खुद का स्वयं का नेतृत्व हमें जिता सकता है। पीछे हटने की अब गुंजाइश नहीं रही है, क्योंकि अब हम संघर्ष में बहुत आगे निकल चुके हैं। अब यहां से पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना है, आप तो सिर्फ बिल्कुल दहलीज पर खड़े अपने लक्ष्य और गोल के, जो बिल्कुल अपना संघर्ष और गोल है उसके जस्ट बीच में खड़े हैं हम। पीछे जाने से कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इतना तो आगे अपन आ चुके हैं, अब तो सिर्फ अपन को आगे ही चलना है, और वो आगे तब चलना होगा जब हम एक्टिव रहेंगे। ये किसी नेता को ट्रोल, जो ये अपने नेतृत्व करता है उनको ट्रोल करना बंद करके और अपनी जो एनर्जी है ना उसको सरकार की तरफ पूरी तरह लगा दो, एक्टिवनेस दिखा दो, ग्रुपों में सुन्न मत रहो आप, क्योंकि ये बुज़दिली आपकी असफलता का कारण बन सकती है। दोस्तों आगे भी आपसे हम बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और मजबूती से अपनी बातें और मांगे मनवाते रहेंगे सरकार से भी, और तमाम उन साथियों से जो अब भी सो रहे हैं। अब तो जागो, ज़्यादा समय नहीं है अब आपके पास में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।